इंडिया में हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। लखनऊ से खबर है, जहां 2024 की तैयारियों में समाजवादी पार्टी जुट गई है और वीआईपी सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी में मंथन शुरू हो गया है। सपा जल्द वीआईपी सीटों के उम्मीदवारों को घोषित करेगी। कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। मैनपुरी से डिंपल यादव चुनावी मैदान में हो सकती हैं। फिरोजाबाद से अक्षय यादव लड़ेंगे चुनाव और समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं। बदायूं सीट से धर्मेंद्र यादव को फिर से चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी है और समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं को जल्द मैदान में उतारने की तैयारी की जा रही है। अपनी पारंपरिक सीटों पर सपा जल्द घोषित करेगी उम्मीदवार। और अब वीआईपी सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी ने मंथन शुरू कर दिया है। 2024 की तैयारियों को लेकर अखिलेश यादव पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर बेहतर प्रदर्शन करना है तो फिर अभी से तैयारियों में जुटना होगा। तो 2024 की तैयारियों में समाजवादी पार्टी जुटी है और उसी को ध्यान में रखते हुए वीआईपी सीटों को लेकर अब समाजवादी पार्टी ने मंथन शुरू कर दिया है। तो अखिलेश यादव कन्नौज से चुनावी मैदान में हो सकते हैं। डिंपल यादव एक बार फिर मैनपुरी से चुनाव लड़ सकती हैं और इसी तरीके से अलग अलग समाजवादी पार्टी के जो दिग्गज है उनको उनकी जो पारंपरिक सीटें हैं वहां से उतारने की तैयारी। और नीलेश चौहान इस पे ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता। नीलेश, 2024 की तैयारियों में सपा एक्टिव दिखाई दे रही है और वीआईपी सीटों को लेकर मंथन शुरू हो चुका है। देखिए राजेश, बिल्कुल आपको बता दूं कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने मंथन को शुरू की हैं। खास तौर पर अगर हम उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव वीआईपी सीटों को लेकर मंथन शुरू कर चुके हैं। खास तौर पर मैनपुरी, कन्नौज, बदायूं और आजमगढ़ सीट की अगर हम बात करें तो ये चार जो सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी की पारंपरिक सीटें मानी जाती हैं। खास तौर पर मैनपुरी की बात करें तो जहां से लगातार डिंपल यादव चुनावी मैदान में हैं, और इस बार की अगर हम बात करें आजमगढ़ की तो आजमगढ़ में शिवपाल यादव मैदान में हो सकते हैं। बदायूं की बात करें तो बदायूं में भी जो है समाजवादी पार्टी वीआईपी के सीट के लिए अपने उम्मीदवार को मैदान में उतार सकती है। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी इस बार चुनावी मैदान में हो सकते हैं, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी चाहती है कि जितना ज़्यादा जल्दी सीटों का मंथन करके जो वीआईपी सीटें हैं उन पर उम्मीदवारों की अगर घोषणा कर दी जाती है तो समाजवादी पार्टी दूसरी राजनीतिक पार्टियों को बेहतर टक्कर दे पाएगी। यही कारण है कि जल्द से जल्द जो है उम्मीदवारों की घोषणा समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा सकती है, जिसमें समाजवादी पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हो, शिवपाल यादव हो, डिंपल यादव हो या फिर धर्मेंद्र यादव को बदायूं से मैदान में उतारना लगभग तय माना जा रहा है कि बदायूं से जो है चुनाव लड़ेंगे। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो और बड़े चेहरे हैं उनको भी इस बार बड़ी जिम्मेदारी अखिलेश यादव की तरफ से दी जाएगी, और ताकि जो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें हैं उसमें एक बेहतर प्रदर्शन करके बेहतर परिणाम लाए जा सके। हालांकि अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव में बूथ स्तर से जो है चुनावी रणनीति को तैयार करती है। कहीं ना कहीं उन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए अब समाजवादी पार्टी ने भी मंथन शुरू कर दिया है, और मंथन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जिस तरीके से अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव हुए उसके चुनाव परिणाम सबके सामने हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव ने जो दावे किए थे वो दावे धरातल पर नजर नहीं आए और भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के गलियारों से ही दिल्ली की जो कुर्सी है उसका रास्ता तय होता है। तो ऐसे में अगर विपक्षी पार्टियां चाहती हैं तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को बेहतर जो है काम करना होगा, बेहतर परिणाम लाने होंगे, ताकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसके बाद जब प्रधानमंत्री का चुनाव हो तो उसमें समाजवादी पार्टी अपना रुख साफ कर सके कि वो जो है किस तरीके से कांग्रेस के साथ रहेगी या फिर दूसरी रणनीति अपनाएगी। तो कहीं ना कहीं ये तमाम मंथन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उत्तर प्रदेश ही वो सबसे बड़ा प्रदेश है जहां से पीएम का चेहरा निर्धारित होता है। तो ऐसे में अखिलेश यादव की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि हमने अभी उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव देखा, जो दावे अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की तरफ से किए गए थे वो कहीं ना कहीं धरातल पर नजर नहीं आए। और 2024 में लोकसभा चुनाव है तो अखिलेश यादव 2022 वाली गलती को दोहराना नहीं चाहते, इसलिए अभी से ही चुनावी मंथन शुरू कर दिया है और जल्द से जल्द जो वीआईपी सीटें हैं उनके नामों की घोषणा की जाएगी, ताकि जो उम्मीदवार हों अपने क्षेत्र में जाकर प्रचार प्रसार कर सके, वोटर्स
वोटर्स को अपने पार्टी के साथ जोड़ सके और अपनी जो चुनावी वादे हैं वो जनता तक पहुंचाए जा सके। यही कारण है कि मंथन करने के बाद जल्द से जल्द नामों की घोषणा की जाएगी। ठीक है।